अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज पाकिस्तान सुपर लीग के लिए 6 पाकिस्तानी क्रिकेटर जो कि फ्रेंचाइजीज के कैप्टन हैं वो बैठे थे और उनसे सवाल होने थे पाकिस्तान सुपर लीग के लिए। यानी कर्टनाइजर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस थी और अमूमन ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में सुपर लीग से मुतलिक क्वेश्चंस होते हैं, मगर तमाम क्वेश्चंस या ज़्यादातर सवालात आप इस कह सकते हैं कि पाकिस्तान टीम की परफॉर्मेंस पे हुए और बड़े हार्श क्वेश्चंस हुए। उनकी टोन जर्नलिस्ट की काफ़ी टफ थी, उसके भी दो माने निकल सकते हैं। और एक गुस्सा है, जाहिर है पाकिस्तान टीम जीत नहीं पा रही है, और टोन मुझे लगता है काफ़ी हार्श थी। जो वर्ड यूज़ किए गए वो काफ़ी हार्श थे, जो ताने कसे गए, मैं सवाल नहीं कहूँगा, वो है। अब ये बनते भी हैं, नहीं भी बनते, दोनों हैं, दोनों पर बात हम कर सकते हैं। मगर अमूमन जितनी भी लीग होती हैं, जब वो शुरू होनी होती है 1-2 दिन पहले उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है। तमाम, वैसे अपने आईसीसी के इवेंट में भी देखा होगा कि तमाम टीमों के कप्तान बैठ जाते हैं। एक इवेंट होता है जस्ट टू प्रमोट दैट इवेंट और हाइप क्रिएट करने के लिए। तो पीएसएल के लिए भी यही हुआ था। सलमान नसीर साहब जो कि हेड कर रहे हैं पीएसएल को, वो बीच में बैठे थे, बाकी सब कप्तान मौजूद थे। उसमें सिर्फ डेविड वार्नर मौजूद नहीं थे जो कि कराची किंग के कप्तान हैं, वो चूँकि पहुंचे नहीं थे। बाकी उनकी जगह पर हसन अली थे, बाकी बाबर आजम थे, मोहम्मद रिजवान थे, शहीन शाह अफरीदी थे, शदाब खान थे, सऊद शकील थे, ये सब कप्तान बैठे हुए हैं। अब मैं आपको पांचों क्वेश्चन एक एक करके बताता हूँ। पहला सवाल, भाई हार जीत होती रहती है, आपके चेहरे क्यों लटके हुए हैं, ये जर्नलिस्ट ने सवाल पूछा। दूसरा सवाल, आप बॉलिंग करते हैं, आपको 200 रन हो जाते हैं, आप लोगों के हाथ पांव फूल जाते हैं, कब सीखेंगे आप 200 रन चेस करना? दूसरा सवाल। तीसरा, बाबर आजम से सवाल, बाबर आजम आपके सामने पाकिस्तान की क्रिकेट गिर रही है, आप आकर क्यों नहीं बोलते, वजह क्या है? जब सारी क्रिकेट खत्म हो जाएगी तब आके बोलेंगे। तीसरा सवाल। चौथा, उनसे ये सवाल हुआ बॉलर से कि आप जनाब शॉर्ट पिच स्लो वन कर देते हैं और बैट्समैन के रहमो करम पे खुद को छोड़ देते हैं, छक्का हो गया तो हो गया, नहीं तो डॉट बॉल होगी, ये कब सीखेंगे कि आपको यॉर्कर भी करने हैं? ये जर्नलिस्ट ने सवाल पूछे हैं पाकिस्तान टीम के यूनो के जो कप्तान फ्रेंचाइज के बैठे थे वो। और पांचवा सवाल कि भाई अब ओलंपिक्स के अंदर भी T20 क्रिकेट आ चुकी है, मगर सिर्फ 6 टीमें जानी है, हम 7वें रैंक के ऊपर हैं, क्या चांस है कि हम भी पहुंच पाएंगे या नहीं पहुंच पाएंगे? जेन्युइन सवाल भी हैं एक तरह से, मगर मुझे टून थोड़ा सा वो लगा कि हार्श थी कॉल। सबसे पहले, अच्छा, ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करवा रहे थे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के मीडिया मैनेजर हैं शकील खान साहब, जो खुद भी क्रिकेटर हैं, बेसिकली वो क्रिकेट खेले हुए हैं, पाकिस्तान की तरफ से भी खेले हुए हैं, वो मीडिया मैनेजर थे और वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करा। ये बात मैं क्यों कर रहा हूँ उसकी आपको बाद में समझ में आएगी, मैं बल्कि उसी से लिंक कर देता हूँ। एक जर्नलिस्ट ने पूछा, पाकिस्तान के 2 बॉलर बैठे हुए हैं, हसन अली और शहीन, बाकी तो बैटर बैठे हुए हैं, कि भाई आप डेथ ओवर में बॉलिंग नहीं करनी आती, आपको स्लो वन करते हैं, पकड़े जाते हैं, शॉर्ट पिच स्लो वन करते हैं, आप यॉर्कर क्यों नहीं करते? तो मीडिया मैनेजर ने कहा कि भाई आप जर्नलिस्ट हैं, आप सवाल पूछो, कोचिंग नहीं करो। तो तो उसके बाद जर्नलिस्ट ने कहा कि ठीक है, आप वो दोनों जो थे हसन अली और शहीन अफरीदी दोनों थे, तो सोच रहे हैं किसने जवाब देना है। तो हसन अली ने कहा मैं ही जवाब दे देता हूँ, चूंकि टीम का हिस्सा नहीं है अभी करंट। तो उन्होंने बोला कि भाई आप बात ठीक कर रहे हो, हमें कोशिश करनी है कि हम 6 के 6 यॉर्कर करें, हम इसके ऊपर ट्राई आउट कर रहे हैं, और जो आप कह रहे हैं हम कोशिश करेंगे कि डेथ ओवर में हम अपने ब्लॉक होल जो हैं वो ज़्यादा यूज़ करें, यॉर्कर करना ज़्यादा सीखें, और बाकी ज़ाहिर है क्रिकेट के अंदर सब चीज़ें हम ट्राई, जो भी एक डिप्लोमेटिक टाइप का आंसर बनता है उन्होंने अच्छे तरीके से डील किया हसन अली ने और जवाब दे दिया। फिर बाबर आजम से सवाल हुआ कि भाई आप, वो इसलिए हुआ, हालांकि वो किसी टीम के कप्तान नहीं है, बट उनसे इसलिए हुआ कि उनको पाकिस्तान के भले सबसे ज़्यादा क्रिटिसिज्म उनके ऊपर होता है या जो भी है, बट जो उन पर तनकीद भी करते हैं वो भी समझते हैं कि पाकिस्तान के अंदर सबसे बड़े बल्लेबाज वही हैं। तो इसलिए जर्नलिस्ट ने उनसे पूछा कि भाई आप देख रहे हैं आपके सामने क्रिकेट पाकिस्तान की गिर रही है, तो जब मुकम्मल तबाह हो जाएगी तब आप बोलेंगे, तब बताएंगे कि मसला कहाँ पे है। तो बाबर आजम ने कहा कि मैं यहाँ पे आके आपको बता रहा हूँ कि क्या मसला है, मुझे जहाँ बताना है, जो फोरम होता है वहाँ पे मैं बात कर लेता हूँ, और मैं जब लड़के बैठे होते हैं, यानी जब ड्रेसिंग रूम में होते हैं, तब भी मैं डिस्कस कर लेता हूँ जो मुझे डिस्कस करना है। मैं यहाँ पे ये भरी महफिल के अंदर आके आपको बताऊँ कि क्या मसला है, मतलब सही है, ऑनेस्टली स्पीकिंग बात तो ठीक है। बट मुझे जर्नलिस्ट के, मतलब आई डोंट वांट नेम, बट मुझे कुछ लहजों में गिले शिकवे नज़र आए, कुछ ताने नज़र आए, कुछ क्वेश्चन जेन्युइन भी थे, इसमें कोई दो राय नहीं है। फिर उनसे हुआ कि रिजवान और बाबर आपने सलाम नहीं किया, बाकी सब ने किया, पंज जिन्होंने किया तुम ना जवाब दो, जिन्होंने नहीं किया उन्होंने मर्जी है, तो ठीक है, मतलब क्वेश्चन गया। उन्होंने कहा आपके चेहरे क्यों लटके हुए हैं? तो इसका जवाब भी हसन अली ने दिया। उसने बोला जी मैं और रिजवान दोनों सुबह की फ़्लाइट लेके हम आए हैं, क्योंकि पिंडी के अंदर इवेंट है, तो सुबह की फ़्लाइट लेके पहुंचे हुए हैं हम लोग, कोई अपने शहर से, कोई कौन से शहर से आए हैं, तो इसलिए हमारी थकावट है, अदरवाइज़ ऐसा नहीं है कि हम चेहरे लटके हुए हैं। मतलब जो जर्नलिस्ट ने सवाल पूछा वो उसी से जोड़ना चाह रहे थे कि भाई ठीक है, हार जीत होती रहती है, आप हार गए हैं, कम से कम बॉडी लैंग्वेज तो हारी हुई मत रखो ना, वो अपनी हारी हुई क्यों रखी है? ये जर्नलिस्ट का सवाल है, मैं ये बात नहीं कर रहा। फिर हुआ कि अब 200 रन आपको हो जाते हैं, आप हाथ पाँव फूल जाते हैं, हमें लग रहा होता है कि आप चेज़ नहीं होने, क्योंकि आपकी बॉडी लैंग्वेज बता रही होती है, आपके हाथ पाँव फुले हुए हैं, तो ये कब सीखे, आप क्या पीएसएल में ये करेंगे?
तो इसके ऊपर भी बाबर आजम ने भी जवाब दिया। उन्होंने बोला कि हम के ट्राई आउट कर रहे हैं कि इन चीज़ों के मतलब कैसे इनसे निकलना है। बाकी मतलब 6 के 6 क्रिकेटर बैठे हैं, वो इसी चीज़ को ही कह रहे थे कि ऑफ कोर्स हमें है कि जो मॉडर्न क्रिकेट हो रही है कि 200 रन बन रहे हैं, इनको चेज़ करना सीखना है, ये हम करते भी हैं, बट इस PSL के अंदर डिफरेंट फ्लेवर की क्रिकेट खेलने की कोशिश भी करेंगे। वैसे PSL के अंदर 200 रन बनते हैं, चेज़ भी होते हैं, 250 रन भी चेज़ हुए हैं। खैर, मोस्ट इंपॉर्टेंट कि ओलंपिक्स के अंदर क्रिकेट क्वालिफाई की है। पहला ओलंपिक में क्या पाकिस्तान क्रिकेटर्स को हम देख पाएंगे, क्योंकि टॉप 6 टीमों ने जाने हैं और पाकिस्तान 7वें रैंकिंग पे है। आगे पाकिस्तान के जो मैचेस हैं, क्या हम जीत पाएंगे, क्या हम ओलंपिक तक पहुंच पाएंगे। अब इसकी डेडलाइन वगैरह भी सब देखनी होगी ऑफ कोर्स कि कब तक की रैंकिंग काउंट होनी है। बट उसके ऊपर शादाब खान ने आंसर किया, और शादाब खान ने ये कहा जी इंशाल्लाह करेंगे हम, बस ये बात उन्होंने बोली। और जब टीम की परफॉर्मेंस के ऊपर जिक्र हुआ तो सब खिलाड़ी एक दूसरे को देख रहे हैं कि कौन जवाब दे, मतलब पाकिस्तान टीम बुरा खेल रही है, कब उठेंगे हम, ये वाला सवाल हुआ। तो सब खिलाड़ी एक दूसरे देख रहे हैं। तो फिर शाहीन अफरीदी ने माइक लिया, उन्होंने बोला कोई बात नहीं, मतलब शाहीन ने जो बात की उसका मफहूम ये था कि कोई बात नहीं, मैं अगर T20 टीम में नहीं हूँ या मैं कप्तान नहीं हूँ किसी चीज़ का तो तब भी कोई मसला नहीं है, बट मैं जवाब देता हूँ इस बात का। तो उन्होंने बोला कि मतलब जाहिर है हम उठना चाह रहे हैं, हम उठेंगे इससे, हमें पूरा सब कुछ है, हम आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे, जो भी एक मतलब बनता है। बट पॉइंट इस के रिजवान बैठे थे, बाबर आजम बैठे थे, शादाब खान थे, बाकी सऊद शकील और हसन अली और शाहीन अफरीदी थे। तो उस वक्त एक टेम्पो बना, क्योंकि जर्नलिस्ट ने भी किसी का नाम लेकर सवाल नहीं पूछा और डायरेक्ट क्वेश्चन कर दिया। तो सब क्रिकेटर देख रहे हैं कि कौन जवाब देगा। अज्यूम ये किया जाता है कि बाबर आजम देंगे क्योंकि सीनियर क्रिकेटर हैं, या रिजवान दें जो कि पहले कप्तान थे, वो टीम का हिस्सा नहीं है, क्योंकि मंच पे जो बैठे थे उनमें से T20 टीम का हिस्सा सिर्फ एक थे, वो है शादाब खान। कैसी बात है, 6 कप्तान बैठे हैं, T20 का हिस्सा एक ही है बस, और कोई हिस्सा नहीं है। तो ये है। वैसे शाहीन भी हैं, सॉरी वो सही शाहीन भी थे, बट फिर शाहीन ने कहा, उन्होंने बोला कोई बात नहीं, पाकिस्तान की टीम है तो जवाब देने में क्या हर्ज है। उन्होंने फिर शाहीन ने जवाब दिया। तो ये था दोस्तों, मुझे देख के ना थोड़ा दुख हुआ, क्योंकि इस तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस अमूमन सिर्फ PSL ओरिएंटेड होती हैं। ऑफ कोर्स PCB भी यही चाहेगा, मगर कुछ फ़ैन नाराज़ हैं, जर्नलिस्ट भी होते हैं, दुख तो उनको भी होता है, यार हमारी टीम है, हमारी टीम अच्छा क्यों नहीं खेल रही है। अच्छा खेलेगी तो गर्व तो सब, जिसे बोलते हैं प्राउड, सब भी फील करते हैं। तो ये एक चीज़ थी जिसके ऊपर बड़ा मुझे लगा कि इन्वायरमेंट थोड़ा ख़राब हुआ प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर। ऐसे हार्श क्वेश्चन हुए क्रिकेटर्स के लिए, अल्फाज शायद थोड़े वो चूज़ किए गए, मगर क्रिकेटर्स को भी अंदाज़ा हो गया होगा, जो मैंने बोला ना, दो पहलू हैं कि ये कि तनकीद होती है ऑफ कोर्स, बट हार्श वर्ड यूज़ नहीं होने चाहिए थे। बट इस पर्सपेक्टिव में ठीक हुआ कि क्रिकेटर्स को भी अंदाज़ा हुआ कि हीट किस टाइप की है, कि पहले इस तरह के अल्फाज फ़ैन यूज़ करते हैं सोशल मीडिया के ऊपर, अब प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर जर्नलिस्ट बैठ के यूज़ कर रहे हैं। ये गलत है या सही, बट इट्स अबाउट हीट, कि कितनी तपिश फील हो रही है टीम पाकिस्तान की बुरी परफॉर्मेंस के ऊपर, और किस किस्म के लोग यहाँ पर नाराज़ बैठे हुए हैं। अब PSL शुरू हो रहा है एक आधे दिन के बाद, और आई होप कि PSL में बहुत से लोग अपना इंटरेस्ट शो करें, आम जो क्रिकेट फैंस हैं वो इन मैचेस को देखें, क्योंकि ये पाकिस्तान क्रिकेट का रिटर्न हो सकता है, रिवाइवल हो सकता है अगर यहाँ पर कॉम्पिटिटिव क्रिकेट खेली जाती है। एक आधा अच्छा पाकिस्तान को बॉलर मिल जाता है, या पुराने पाकिस्तान के जो बल्लेबाज हैं उनकी निक अच्छी नज़र मिल जाती है, फॉर्म में अच्छे नज़र आ जाते हैं, और वो फिर ट्रांसफ़र करते हैं अपनी उसी फॉर्म को इंटरनेशनल क्रिकेट में, तो पाकिस्तान दोबारा से क्रिकेट में वापस आ सकता है। पाकिस्तान क्रिकेट के एतबार से टैलेंट में तो ऑफकोर्स कोई कमी नहीं है, या खुदा न खासा हॉकी वाला सीन है नहीं, क्योंकि यहाँ पे क्रिकेट बहुत बड़ी तादाद में लोग खेलते हैं। तो मुझे ये डर नहीं है कि हॉकी हो जाएगा, बट कहीं से जीत चाहिए, और ओलंपिक में अगर पाकिस्तान नज़र नहीं आता तो ये बड़े फीका काम है, वो होना बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों, इस पर आप अपनी राय कमेंट के सूत्र में जरूर बताएगा। मेरी तरफ से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।